जब सारे ही मैच फिक्स हैं तो भाई एनालिसिस क्या करेगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनास क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कई बार मेरे कमेंट में ये वाला एक सवाल आता है कि भैया जब सारे मैच फिक्स है तो आप ये जो वीडियो बनाते हो कि बस स्क्वाड इन्फॉर्मेशन की या पिच की, इसका क्या मतलब है? एंड समटाइम्स दिस क्वेश्चन मेक सेंस। ऐसा होता है कि यार कोई फ़ायदा तो है नहीं, मैच तो फिक्स करके बैठ जाते हैं लोग, ठीक है। चेजिंग पिच पे चेज बिठाते हैं, फिर डिफेंड करा देते हैं, और डिफेंड की पिच पे डिफेंड पे बिठाते हैं और चेज करा देते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या है? सो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ यही बात शेयर करूंगा, यही आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यस, जो मैच होते हैं वो फिक्स होते हैं, ये हम सब जानते हैं। कहते हैं बिना आग के धुआं नहीं होता, और यहाँ पे तो कई बार आग लगी भी है, उसको बुझाया भी गया है तरीके से। लोगों के हाथ जले हैं, कितने खिलाड़ी पकड़े गए हैं, वगैरह वगैरह। तो इसी के बारे में आज सारी बात करेंगे, और जब भी वीडियो ख़त्म होगा तब तक आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि डिस्पाइट मैचेस आर फिक्स्ड, यू कैन स्टिल मेक मनी हियर। आप यहाँ पे स्टिल पैसा कमा सकते हो। तो मैंने कुछ समय पहले ये बात शेयर की थी कि जो ये काम है ये अब उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। अगर मैं बोलूँ आज से, कोविड से पहले बोलूँगा ख़ास तौर से, कोविड से पहले तक ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छे मैच होते थे। ऐसा नहीं कहूँगा कि आज नहीं होते हैं, बट अब मेरे को ऐसे मैच ध्यान नहीं आते जहाँ पे मैं डबल ट्रिपल ट्रेड कर सकूँ। आई डोंट नो, बीच में जो ये गेम में पॉज आया था कोविड के टाइम में, उसमें क्या बिठा के सेटिंग करी इन लोगों ने, क्या नहीं करी। बट आप देखो, पहले एक बहुत अच्छे ट्रेडिंग गेम मिला करते थे, मुझे याद है 2019 में जब वर्ल्ड कप हो रहा था आपका, ये इंग्लैंड में ओडीआई का, ऐसे बहुत मैच होते थे कि मुझे पता है कि इंग्लैंड जो है, जो स्विमिंग कंडीशन होती है वहाँ पे, तो जैसे मुझे ध्यान है कि मैं आपको बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच था। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पे आई, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट खोल रखी है। अब हमको पता है कि ऑस्ट्रेलिया मेरा फेवरेट खुली है, लेकिन आज के टाइम में स्विंग के सामने बैट्समैन की टांगें खुल जाती हैं, हवा में हो जाती हैं, चाहे कितना ही अच्छा बैट्समैन क्यों ना हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो फिंच हो। मैंने ऑस्ट्रेलिया खा ली, न्यूजीलैंड फेवरेट आ गई। जब न्यूजीलैंड फेवरेट आ गई, आई न्यू कि ये लॉर्ड्स का मैदान है, यहाँ पे 250 चीज़ें नहीं होगा आसानी से, क्योंकि अब तो थोड़ा सा पिच चेंज कर दिया है, बट लॉर्ड्स के मैदान की हिस्ट्री रही है कि सेकंड इनिंग में आफ्टर 20-25 ओवर्स वो पिच अचानक से बहुत ज़बरदस्त उसमें बदलाव आता है। तो मुझे पता था कि चाहे स्कोर छोटा है, और गुप्टिल फॉर्म में था उस टाइम पे उनका, मैंने कहा ये इनको नहीं करने देंगे चीज़, यहाँ पे ये वर्ल्ड कप का मैच है, तो मैं ये उम्मीद भी कर सकता हूँ कि मैच फिक्सिंग नहीं होगी। तो हुआ क्या, पहले ऑस्ट्रेलिया फेवरेट थी, मैंने ऑस्ट्रेलिया को खाया, मैंने पूरा माल से न्यूजीलैंड प्लस की, देन मैंने न्यूजीलैंड खा के ऑस्ट्रेलिया प्लस की। और इसे मैंने मेरिट पे किया, इसे मैंने मैच फिक्सिंग पे बेसिस पे नहीं किया, मेरिट पे किया। आज के टाइम में ऐसा बहुत कम होता है। क्या कर देंगे वो, या तो भाव खोल देंगे ऊंचा, 70 पैसे 80 पैसे स्टेप से भाव खोल देंगे, या तो फिर भाई फिक्सिंग करा के वो रणनीति लगवा देंगे। और हाँ, बाय द वे, इसी तरीके से सोच के चलते मैं चुदा भी था एक मैच में। उससे पहले थी, एक पहले मैच था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, उसमें शायद चेस्टर दी स्ट्रीट में मैच था वो, और इंग्लैंड ने 350 मारे थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। बहुत बड़ी बात थी वो। पर खैर छोड़िए, कहने का मतलब है, लेकिन जिस मैच में मेरा गया तो गया एक लिमिट, जब आया तो वहाँ पे मेरे को 2 या 3 रन मेरे को आगे थे। मुद्दे की बात ये है कि फिक्सिंग तो हुई, लेकिन मैंने तो पैसा तब भी बना लिया। बट एक मेरे जो समझाने का मेन मकसद था वो ये, भाई अब वैसे मैच, अब उस तरीके से मैच नहीं बनते, नहीं बना करते उस तरह के मैच। चलो आगे बढ़ते हैं। जो मैं हमें इस बात के लिए आपको फोकस कर रहा हूँ कि भाई चलो, मैच फिक्सिंग होती है, ठीक है, आप पर आपने बैटिंग तो करनी है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको पता है मैच फिक्सिंग होती है, उसके चलते आप हार भी सकते हो, उसके चलते आप जीत भी सकते हो, बट क्या आप लाइव मैच में जज कर सकते हो कि ये मैच फिक्स है या ये मैच फिक्स हो सकता है? सम टाइम शायद आप जज कर लेते होंगे, सम टाइम आप जज नहीं भी कर पाते होंगे, ठीक है, पर मोस्टली ना आप जज नहीं कर पाओगे। तो व्हाट्स द पॉइंट, या तो आप उसको हर बार जज कर लो। जैसे मैं खुद काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जोर देता हूँ, लेकिन मैं खुद ही कहता हूँ कि आपको मैच फिक्सिंग को लेके ही आपने बैट नहीं मारनी है।
मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये रहता है कि लेट से मुझे लग रहा है कि यार ये मैच में अगर मैं होता हूँ 50-50 कि फिक्सिंग तो कह रही है इंडिया और मेरिट कह रही है ऑस्ट्रेलिया, तो मैं छोड़ देता हूँ मैच को। बट अगर मुझे लगता है कि यार फिक्सिंग के हिसाब से भी इंडिया जीतनी चाहिए, फिक्सिंग कह लो सेटिंग कह लो, और मेरिट के हिसाब से भी इंडिया में दमखम है। जैसे मैं आपको कल का ही मैं बताऊँ, मैंने आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच दिया, उसका देने का कारण था इंडिया प्लस करने का। उस कारण ये था कि भाई एक तो इंडिया मेरिट पे इतनी बेकार टीम नहीं है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के आगे कि आप 30 पैसे 35 पैसे भाव खोलो। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया को आगे पहुंचाया जाता है। तीसरी बात, मुझे ये था कि इन्होंने साउथ अफ्रीका को मैच गिफ्ट किया था और इनका मैच लास्ट रखा है, तो आई थिंक देर आर हाई चांसेस कि केवल टेबल में इस तरह का बनाया जाता है कि भाई आखिरी मैच है उसका तो वो जीत के क्वालिफाई करे, तो वो चीज़ें भी उधर डाल दी। लेकिन मैंने सिर्फ मैच फिक्सिंग के ऊपर वो डिसीजन नहीं लिया, दोनों तीनों चीज़ें मैच की, तब मैंने आपको इंडिया की टिप दी। इंडिया 33-35 पैसे से वो पलटा 40 पैसे आया हमारा, हालांकि हर डोज कट हुआ ईमानदारी वाला। बट अगर देखोगे तो द ट्रेड वाज सक्सेसफुल, उसने हमें लॉस नहीं दिया। कुछ लोगों ने बुक बनाई, ठीक है, अपने हिसाब से जो बनाई, और उसने हमें लॉस नहीं दिया। तो जो सोच थी मेरी वो सही थी उस जगह पे। बट अगर वैसा नहीं होता मान लो, तो मैं थोड़ा सा, जैसे एक मैच हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका का, जो साउथ अफ्रीका जीत गई, मेरे हिसाब से वो सेटिंग थी, बट मैं उसको पिक नहीं कर पाया। मैं उसको पिक कर नहीं पाया उससे, मुझे लगा नहीं था कि मेरिट के साथ तो इंडिया बनी रही थी उस टाइम पे, पिच बहुत ट्रिकी थी। बट क्या साउथ अफ्रीका ये स्कोर चेज कर पाएगा? फिर साउथ अफ्रीका को क्यों जिताना चाहेंगे, मेरे को वो उतना सेंस समझ में नहीं आया, बिकॉज इंडिया रिसेंटली साउथ अफ्रीका को 4 मैच गिफ्ट करके आया है साउथ अफ्रीका के अंदर। तो मेरा पॉइंट ये है, आप अगर मैच फिक्सिंग को पकड़ ही नहीं सकते, तो फिर क्यों उसकी बेसिस पे ये डिसीजन बना रहे हो कि आपने बैट खेलनी है नहीं खेलनी, क्या खेलनी है? अगर तो पकड़ सकते हो तो ठीक है। जैसे मैंने आपको 2 साल पहले लाइव में एक मैच पकड़ा था, मैंने बताया शोएब मलिक को इस मैच का हीरो बनाएंगे। पहले मैच में हमने डिफेंड प्लस की थी, और फिर 7 पैसे पे हमने चेज प्लस कर दी थी, और शोएब मलिक ने वो मैच नॉट आउट खड़े होकर जिताया था, विकेट भी लिए थे। वो लाइव में पड़ा हुआ है टेलीग्राम में, आज भी पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। 2024 की बात है, बीपीएल की। तो कभी कभी होता है वो ऐसा, इस टाइप की आप फिक्सिंग पकड़ लेते हो, हमेशा नहीं होता है। 100 में से 10 मैच में होगा मुश्किल से, और उन 10 में कितने में आपको भाव मिलेगा? सो दीज थिंग्स आर ट्रिकी। कुछ आप बात समझो इंपॉर्टेंट, फिक्सिंग होती है उससे दिमाग खराब नहीं कर लेना है, चिढ़ना नहीं है, उम्मीद नहीं खो देनी है, ठीक है? आप मैच फिक्सिंग के बावजूद भी क्रिकेट में बैटिंग में पैसा जीत सकते हो। क्यों? क्योंकि तो सारे मैच फिक्स नहीं होते, पहली चीज़। दूसरी, जो फिक्सिंग होती है उसमें मोस्टली होती है स्पॉट फिक्सिंग। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ अभी। स्पॉट फिक्सिंग में क्या होता है कि टीम ना सेशन फिक्स करती है, ठीक है, दोनों टीमों में सेटिंग होती है कि भाई आप फेवरेट हो, जीतना आप नहीं है, लेकिन आपको इस तरीके से जीतना है कि हमारा फ़ायदा हो जाए और आपका नुकसान भी ना हो। उसमें खिलाड़ी भी खुश होते हैं। खिलाड़ी क्या बोलते हैं कि भाई हम बेईमानी तो कर नहीं रहे देश के साथ या टीम के साथ, टीम तो हमारी जीत रही है। मसलन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे अगर आपने एक मैच देखा हो, वेस्ट इंडीज़ का मैच होगा स्कॉटलैंड से, उसमें क्या हुआ कि वेस्ट इंडीज़ ने पहले 15 ओवर बहुत ही स्लो बैटिंग की, हद स्लो बैटिंग, उसका कोई कोई तुक नहीं था। और ऐसा सिर्फ उस मैच में नहीं हुआ, ऐसा और भी कई सारे मैचेस में हो चुका है। 15 ओवर में उनके रन थे अराउंड शायद 90, और लास्ट के 5 ओवर में उन्होंने 60 रन मार दिए वेस्ट इंडीज ने, जबकि उनके विकेट्स लगभग खत्म हो चुके थे। टेलर आई, उसने खूब मारा। तो 15 ओवर तक ऑब्वियस सी बात है कि जिन्होंने भी, वेस्ट इंडीज अगर बैटिंग कर रही है सामने स्कॉटलैंड में, तो वो सेशन को यस करेंगे, वो सब चुदे। अब लास्ट के 5 ओवर में उन्होंने कमाया या नहीं कमाया, वो खत्म हो चुकी, तो अलग बात है, बट वेस्ट इंडीज ने एक सम्मानजनक स्कोर बनाया। देन स्कॉटलैंड बैटिंग पर आता है, स्विंग हो रही थी बॉल काफी, 10 ओवर तक स्विंग हुआ है वेस्ट इंडीज की पारी में बॉल। स्कॉटलैंड बैटिंग पर आया, स्कॉटलैंड ने भाई बहुत मारा, शुरू के 2-3 ओवरों में 33 फेवरेट आ गई स्कॉटलैंड। वहां भी अगर देखो, जो दो की साइकी थी कि यार 100 रन नहीं बनेंगे, वो नहीं हुआ, उसका उल्टा हुआ। वहां भी जो फिक्सर्स थे उन्होंने पैसा कमाया। एंड देन जब सब कुछ उनके हक में आ गया स्कॉटलैंड के, जब उन्हें सिर्फ एक नॉर्मल क्रिकेट खेलनी थी, उन्होंने भाई मैच पूरा हक दिया जिसे कहते हैं, और वो एंड में हार गए। सेम काम अभी श्रीलंका और स्कॉटलैंड के मैच में भी हुआ।
सेम काम हुआ है। श्रीलंका पहले मैच में बहुत आगे आ चुकी थी, 6 उनको रनर बोल रन चाहिए थे, और श्रीलंका की बैटिंग बहुत अच्छी है। श्रीलंका ने वो मैच चेज तो किया, लेकिन भाई कितना रोए वो लोग उस मैच के अंदर। और आप देखना, एक फिर ऐसा आता है 6 ओवर तो खूब मारेंगे, फिर अगले 4 ओवर कुछ भी नहीं मारेंगे, फिर अगले 4 ओवर खूब मार देंगे, फिर अगले 4 ओवर कुछ नहीं मारेंगे। सो दिस इज स्पॉट फिक्सिंग। इस टाइप के मैच में ये होता है कि हम स्पॉट फिक्स, हमें रिजल्ट भी फिक्स एक तरीके से कि जीतना इस टीम नहीं है, बट हम इस तरीके से काम करेंगे। इसमें बेनिफिट और होता है स्पॉट फिक्सर का, ना सिर्फ सेशन, ना सिर्फ विकेट कॉल, बल्कि जो ओट्स में मूवमेंट होती है उससे भी वो पैसा कमा लेते हैं। इंग्लैंड और इंडिया का मैच हुआ था अभी, 2 मैच में ऐसा हुआ था, आप जाके देखना, मैंने वो चैनल में मैच भी दिए थे, उनमें से एक में हमें फ़ायदा हुआ था, एक में नुकसान। 2 मैच में ऐसा हुआ है कि टीम का विकेट एक भी नहीं गिरा, और भाव 80 पैसे से सीधा 20 पैसे ले गए। एक मैच में 60 पैसे से 15 पैसे ले गए, विकेट नहीं गिरा है स्टिल। कैसे? क्योंकि उन्होंने रन बनाए ही नहीं उस बीच। अब भाई अगर एक बैटिंग पिच है और आपका विकेट भी नहीं गिर रहा है, तो आपके रन अचानक ही रुक कैसे गए? सो दिस इज स्पॉट फिक्सिंग, बट वो एक अलग क्राइटेरिया हो गया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, एक तो सारे फिक्स नहीं होते तो घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात, अगर आप सही टीम पे बैठे हो, अच्छी टीम पे बैठे हो, मेरिट वाली टीम पे बैठे हो, बेशक वो हारे, बेशक वो हारे, बट ऐसा नहीं होगा कि वो यार वो हमेशा नंगी फिक्सिंग करके ही हार जाएगी। वो जीतेगी, लटक के जीते, झटक के जीते, ठीक है। आपको या तो एग्जिट करवा देगी, ठीक है, आपको नहीं समझ मारा, आपने एग्जिट कर लिया, तो आपको लॉस तो तब भी नहीं होगा उस केस से भी। देन वो जीत जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जिन्होंने कमाना है, खैर वही फिक्सर, वही बात है, वही कमा लेते हैं, बाकी लोग एग्जिट कर जाते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि आपको लॉस नहीं देगी, तो ऐसे घबराने की बात भी नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप अच्छे मैच खेलते हो, क्वालिटी मैच खेलते हो, तो जो लो ग्रेड नंगी फिक्सिंग होती है, नंगी भूखी फिक्सिंग जो बीपीएल में होती है, मैं सीपीएल में देखता हूँ समटाइम्स, नेपाल में, जो मतलब जो बिल्कुल ही आउट आउट लीग हो गई, उनमें होती है, उसकी चांस आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जैसे मैं अभी ना, लास्ट से कुछ लीग थी, शायद टीएनपीएल थी या शायद महाराजा लीग थी है। भाई इसमें क्या हुआ कि एक ओवर रह गया था, ठीक है, एक ओवर रह गया था लंबी होने के लिए, कि एक ओवर रह गया था, एक बॉल रह गई थी, ऐसा कुछ था। और उसमें काफ़ी समय वेस्ट हुआ था बारिश में, लेकिन वो दोबारा आए, उन्होंने वो एक ओवर या एक बॉल कराई, ताकि लंबी का रिजल्ट सेटल हो सके। उसमें फंटर चुद रहे थे बढ़िया तरीके से करके, वो कराई और फिर उन्होंने वो छोड़ दिया भैया। तो ये जो चीज हुआ है ना, ये इंटरनेशनल में इस तरीके से नहीं होगा, इतना नहीं होगा मतलब। आखिरी बात, अगर आप, मैं आपको मैच फिक्सिंग समझ में नहीं आ रही है, आप बेसिक्स पे स्टिक रहो अपने, आप पैसा बना लोगे। बाकी ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, लिंक में बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपसे रिक्वेस्ट है, लिंक के थ्रू ज्वाइन करें, ना करें, ना कर पाए तो करें मुझे मैसेज। ये रहा मेरा यूजर नेम। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ताकि आप किसी फेक चैनल में ना पहुंच जाएं। सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक फेमस कोट है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, कि भैया जो चीज़ आपके हाथ में है, आपसे उससे कंट्रोल करो, ठीक है। जैसे मैच फिक्सिंग आपके हाथ में नहीं है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। डाउट है तो छोड़ दो, उसकी भी कर दो, उससे बड़ी अच्छी कोई बात नहीं है। बट कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे आप सिर्फ इंटरनेशनल मैच खेलें, इंटरनेशनल मैच को एक फेयर मैच मान के खेलें, ठीक है जी। ऑब्वियसली अगर समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, छोड़ दो। बट आपने अगर समझ में आ रहा है तो इस बात की चिंता छोड़ दो कि वो मैच फिक्सिंग वगैरह कुछ है, उसको छोड़ दो। अगर आपकी टीम अच्छी होगी, आपकी पिक अच्छी होगी, तो ज़्यादातर समय आपको सफलता ही मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी। बीबीएल ली हुई, आईपीएल तो खैर हम जैसे ट्रेडर को घाटा दे रहा है, लगाने वालों के लिए अभी भी देखोगे तो आईपीएल अच्छी है, अगर आप देखते हो तो। क्योंकि मेरिट वाली टीम ही मोस्टली जीत जाती है। जैसे अगर कई बार 225 से भाव आ रहा है 60 पैसे, अब वो मेरे लिए बेशक वो अच्छा भाव नहीं है, लेकिन अगर देखोगे जिसको पता है कि 225 चेजेबल है, तो वो चीज़ तो हो रहा है ना। बेशक हम लोग भाव से मात खा जा रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो जो जिस टीम को 225 पे, अगर वो 60 पैसे अनफेवरेट है, तो आप ये मानते हो ना कि हाँ यार वो चीज़ तो कर सकती है, क्योंकि बैटिंग पिच बन रही है, आईपीएल में इम्पैक्ट प्ले का रूल आ रहा है। सो अगर आप मेरिट में बेट करोगे तो ओवरऑल आपको लॉस में नहीं जाना। S20 लीग अच्छी है, ब्लास्ट अच्छी है, सुपर स्पिन अच्छी है, तो ये सब लीग ना, इनमें नंगी भूखी फिक्सिंग नहीं होगी। ट्रिकी काम तो होगा, क्योंकि ब्लास्ट में स्पेशली जो ब्लास्ट और S20
जो 2 टूर्नामेंट हैं, भाई यहाँ पे ना पिच का जो मिज़ाज है, कुछ पिच का वो आप जज नहीं कर सकते। उतना एक्यूरेटली जितना वहाँ के क्यूरेटर वगैरह को पता है, और जो क्यूरेटर को पता है वो बुकीज़ को पता होता है। वो ओट्स चलाते हैं कि भाई हमें लगता है बहुत अच्छे जूसी ओट्स हैं ये, बट एक्चुअली वो ट्रैप होता है। और ऑब्वियसली बात है जो ग्राउंड पे है उसको हम तो ज़्यादा ज़्यादा पता है, हम फँस सकते हैं उसके, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि लाइक आप सोचो कि यार शर्म की बात है। उनको एज है भाई इस बात का, उनको एज है। आप फ़ोकस करो पिच रीडिंग के ऊपर। आप पिच को समझो, आप प्लेयर की कैपेबिलिटीज़ को समझो, आप मैचअप्स को समझो। पिच रीडिंग से मेरा मतलब देखो, जैसे अगर आपको पता है कि वानखेड़े है, अब वानखेड़े में कोई ये सोचे कि फिक्सिंग होती है, तो एक आप बताओ वानखेड़े में फिर मोस्टली नोट जाना चाहिए सर, पर ऐसा नहीं होता। अब आप कहोगे ऐसा नहीं होता तो बुकी पैसे कैसे कमाते हैं? बुकी भी ऐसे पैसे कमाते हैं, वो कि सेशन बहुत हाई खोलते हैं, 210-15 खोल देंगे। कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि 210-15 खोलेंगे, 258 जाएगा और नीचे मर जाएगा वो 190 भी। तो वो आपको हर मैच में नहीं मारेंगे, लेकिन किसी किसी मैच में बहुत गंदा मार देंगे। जो बंदा एक सेट पैटर्न को लेके नहीं खेलता, आउट ऑफ द लिमिट खेलता है, वो मर जाएगा इस मैच के अंदर। उनको सारे 10 के 10 मैच फिक्स नहीं करने, वानखेड़े वाले, उनको 10 के 3 फिक्स करने हैं, वो उन 3 में मार लेगा उनको। और अगर आप देखो तो सेशन तो जैसे ही आते हैं, वानखेड़े हो गया बैटिंग पिच तो वहाँ रन बनते हैं, चिन्ना स्वामी बेंगलुरु को वहाँ रन बनते हैं। सो ऐसा नहीं कर सकते कि भैया आपको पता है मुझे पता है वानखेड़े में रन बनते हैं, बेंगलोर में रन बनते हैं, तो वहाँ नोट करवा देते चलो, वहाँ 150 बनवाते हैं। ऐसा नहीं होता ना। सो अगर आप गौर से देखोगे तो चीज़ें अक्सर वही होती है जो होनी चाहिए। बुकी स्मार्ट होते हैं, वो और उस तरह से खोलते हैं। 215 खोल देंगे, ऑब्वियस सी बात है, सेंस नहीं है यस करने का, ऑब्वियस सी बात है। प्लेयर की कैपेबिलिटीज़ पे अगर आप काम करो, जैसे मैंने अपनी लाइफ में जो पैसा कमाया है वो इन्हीं 3 चीज़ पे कमाया है: पिच रीडिंग, प्लेयर कैपेबिलिटीज़, मैचअप। फिक्सिंग से बहुत कम कमाया है। मुझे पता है कि ये पिच पे भाई ये जो प्लेयर्स हैं, जो बॉलर्स हैं, ये ऐसा कर सकते हैं। हाँ, वो 100 बार सही नहीं होगा, 100 में से वो 30 बार 40 बार सही होगा, मेरा काम बन जाता है। मेरे काम बन जाता है। मैं टीम में उसी भाव की खेलता हूँ, मुझे पता है कि मुझे सक्सेस बहुत कम मिलनी है, बट उतना भी मिल जाता है, मेरा काम हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ये प्लेयर है, इसकी ये कैपेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बहुत पहले मिच ओवन का बताया था, बहुत पहले ट्रिस्टन स्टब्स का बताया था, और उसी साल वो आईपीएल में आ गया था। अभी मैं आपको एक प्लेयर बता रहा हूँ, वेस्ट इंडीज की प्लेयर है क्लैक्सटन, ये जो आपकी इसमें आ रही है खेलने। हेनरी का बताया था। क्लैक्सटन को आप देखना, ये बहुत टॉप की प्लेयर बन सकती है, बहुत टॉप जिसको कहते हैं। तो ऐसे तो तमाम नाम मैं लेता रहता हूँ, खैर छोड़ो। मैचअप्स, किस प्लेयर को कौन सा प्लेयर आउट कर सकता है या उस पर वो लंबे छक्के लगा सकता है। जैसे एक डार्सी कार्टर नाम की खिलाड़ी है स्कॉटलैंड के, अगर आप देखो, उसको जो भी कोई इन स्विंग बॉल फेंकेगा ना उसको मारेगी वो। ये मैचअप मेरे को पता है, या जो भी थोड़ा बंदे समझते हैं उनको सबको आ जाती हैं चीज़ें। अगर आप इस पे गौर करोगे, आपने देखा कि मैचअप तो कह रहा है कि भाई ये रन बनाएगी, भाव कह रहा है कि रन नहीं बनाएगी, तो आप वहाँ भाव को ले कर सकते हो, पैसा बना सकते हो। ये आपको काम आना चाहिए। अभी हम 2 मैच ऐसा बनाया था ना वर्ल्ड कप में, आपको मैंने न्यूजीलैंड और लंका का जैकपॉट दिया था, तो वो ऐसे ही दिया था। उन्होंने एक बिल्कुल पाटा पिच पे न्यूजीलैंड की बॉलिंग पे 16 पैसे का भाव दे रहे हैं वो। अब बेशक वो 16, वो जो वेस्ट इंडीज की टीम थी वो बहुत ही वीक थी, बट है क्या, 160 का टारगेट ऐसा होता है, अगर एक प्लेयर खड़ा होकर 60-70 मार दे तो वो गेम बदल जाता है भाई। और बैटिंग पिच पे चांस इसके बन जाते हैं, बिकॉज जब एक पिच पाटा है तो वहाँ बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर बैट्समैन थोड़ा भी समझदार से खेलेगा वो स्कोर चेंज हो जाएगा। सेम हुआ न्यूजीलैंड वर्सेस लंका में, हालांकि दोनों ही मैच में देखोगे तो कैच छोड़े उन्होंने, तो इससे फिक्सिंग की बू भी आती है। और इस और अब आप ये सोचो कि न्यूजीलैंड ने ऐसे मैच क्यों गिफ्ट करे। उसका कारण था कि लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में उनको जबरदस्ती का वर्ल्ड कप दिया गया था। न्यूजीलैंड वॉज नॉट द ग्रेट टीम, वो ऐसी टीम नहीं थी कि उसको वर्ल्ड कप जिताया जाए। आज से न्यूजीलैंड की मैं कह रहा हूँ 3-4 साल से टीम अच्छी नहीं है। जब भी कभी मैच चल रहा है आपको सिर्फ गौर करना है ये 3-4 चीज़ों पे: पिच रीडिंग, प्लेयर, मैचअप, ऑड्स। ऑड्स आत्मा है भाई यहाँ की, ऑड्स यहाँ की जान है।
आपने रीड कर लेना है कि भैया ये जो ओट्स हैं सही खुले हैं गलत खुले हैं। जैसे आज का मैच है, मैंने 6 बजे पे टीम 5 वेस्ट इंडीज़ प्लस कर ली मैंने। आप में से बहुत लोग होंगे भाई क्या चूतिया आदमी, बता क्या टीम प्लस करी है यार। पर आपको पता है कि आप कितने गलत हो। अब आपने रिजल्ट देखा ना, उसको देख के आप अगले मैच में बैट नहीं करोगे। लेकिन मैं अगले मैच में भी अगर मुझे यही भाव मिले यही टीम के साथ, मैं फिर बैट कर दूंगा इस वेन्यू के ऊपर, किनिंगटन ओवल पे। किनिंगटन ओवल ऐसा एक मैदान है, मैंने बता रखा पहले भी आपको। यहाँ पे अगर वेस्ट इंडीज 200 मार देती ना, अब आप कहोगे क्या पागल वाली बात कर रहा हूँ, 200 मार देती है साले, 120 पे आउट हो गई हो। एग्जैक्टली यही आपको देखना होता है। क्या आप वो देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूँ? मुझे ये बताइए कि अगर इस ग्राउंड पे मैथ्यू टिक जाए फॉर्म में, डॉटिन टिक जाए, हेनरी टिक जाए, और उसको सपोर्ट करने के लिए स्टेफानी टेलर, क्लैक्सन, ग्लासगो, ये सब खड़े हो कर लेती है। एक प्लेयर टिक के 100 मार देना काम हो जाता है। और मैथ्यू इसे कई बार कर चुकी है पहले। तो आप कहाँ आपको दिख रहा है कि यार ये तो खत्म मामला है, लेकिन उसमें सीलिंग कहाँ तक की है देखो ना आप। उस टीम में कैपेबिलिटी है कि 180 200 मार सके। और जहाँ 180 मारा वहाँ गेम खुल जाता है भाई, कुछ नहीं, प्रेशर में लेडीज के हाथ पांव बोलते हैं। अगर आपने जैकपॉट पकड़ना है आपको ऐसे मौके पे चौके मारने हैं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ही पैसे कमाए जो भी कमाया, मोस्टली तो अगर मैं 100 मैच खेलता हूँ ना, तो मेरे को 60 बार हार ही मिलती है। जब मैं खेलूँ इतने रिस्की वेट, मैंने भी कुछ दिन पहले एक मैच खेला था, वो टाई हो गया यॉर्कशायर का और डर्बीशायर का। मैंने बहुत नीचे पैसे खाए थे, 6 पैसे बेचारा खाया था मैंने। वो टाई हो गया, उसमें क्या करूँ, वो टाई भी हुआ लास्ट में जाके, तो मैं उसमें टाई प्लस कर भी नहीं सका। कुछ दिन पहले 4 पैसे का मैंने एक जैकपॉट कैश किया था, ग्लैमोरन का मैच था। देखा जाए तुक्के हैं ये, तुक्के हैं, बट देर इज सम मेरिट। मुझे पता है कि ये बॉलर है, ये प्लेयर है। समटाइम मैं फिक्सिंग को एनालाइज करता हूँ, क्योंकि 19 ओवर में जो बॉलिंग करी उस बॉलर ने उस वाले मैच के अंदर, आप हाईलाइट उठा के देख लो, सारी बॉलर ने सेम टप्पे फेंकी है। भाई तेरे को छक्के पड़ रहे हैं, तू सेम टप्पा फेंके जा रहा है, तो बदल ही नहीं टप्पा। सो इट्स अ साइन ऑफ फिक्सिंग। आप पैसे जीतो या पैसे हारो, दोनों स्थिति में आप ठंडे रहो। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपको एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा आपके अंदर, या आपके पास पैसा होगा। जब आपको पता होगा ठीक है यार, मैंने 1 महीने खराब चला गया, 2 महीने खराब चले गए, 3 महीने खराब चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 महीने जीता हूँ, अगले फिर जीतता हूँ। और स्थिति बदलती है। एक्सपीरियंस आपको ये भरोसा देता है कि आपने पहले भी किया है और आप आगे भी कर लोगे। जैसे प्लेयर होता है, उसकी अच्छी फॉर्म आती है, फिर ख़राब फॉर्म आती है, फिर अच्छी आती है, फिर ख़राब आती है, फिर ख़राब आती है, फिर वो ये जानता है कि यार पहले भी मैं इस चीज़ से निकल चुका हूँ, फिर निकल जाऊँगा। ऐसे ही एक बैटर का होता है, उसकी 10 बैट लगातार पास जाती हैं, खुश होता है। 10 बैट लगातार फैल जाती हैं, और जब इस तरह का फैल जाता है तो फिर लगता है कि यार 11वीं बैट ही फैल जाएगी, और वो जाती है। ऐसा भी होता है, समझ नहीं आता कि अब करना क्या है। ऐसे में अपने आपको बस यही कहना है कि भाई ना तो हार निश्चित है ना जीत निश्चित है। अपना बस कर्म करते चलो, अपनी कमियों पे आप थोड़ा सा काम करो, दैट्स इट। उससे ज़्यादा सोचने की नीड आपने नहीं है। ठंडे रहो, स्ट्रैटेजी अच्छी बनाओ, दिमाग को स्थिर रखो, कम मैच खेलो, सिलेक्ट मैच खेलोगे। आप सिलेक्टेड मैच खेलोगे तो आप वैसे ही ठंडे रहोगे। आपको पता होना चाहिए मेरे को अगला मूव क्या करना है। जैसे अब कल इंग्लैंड का और इंडिया का मैच है, तो मेरे दिमाग में अभी इसी की स्थिति है कि मुझे उस मैच में क्या करना है। अगर वो स्थिति बनेगी तो मैं बैट करूंगा, वो स्थिति करूंगा। अगर वो नहीं बनी तो भी मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की बात उसमें नहीं है। जैसे मैं कि अगर मैच से एग्जिट लेता हूँ और वो मैच उड़ जाता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी लोगों को पड़ता है और जयपुर मिस हो गया, आई डोंट केयर। क्योंकि मैं ये काम 9 साल से कर रहा हूँ और आगे 20 साल 30 साल करने वाला हूँ। इस तरह अफसोस करूँगा तो कैसे चलेगा। जैसे मैंने कहा, अगर आप श्योर नहीं हो जस्ट स्किप द मैच। आप श्योर नहीं हो एग्जिट द मैच, ख़त्म बात। इमोशंस से मतलब इमोशंस आपका डिटैच होने चाहिए बैटिंग से आपके। तो नट शेल में अगर मैं ये बात कहूँ, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ज़्यादा फिक्सिंग होगी नहीं होगी, किसकी तरफ होगी, कैसी फिक्सिंग होगी। अब एक और चीज़ समझो आपको मैं, फिक्सिंग जो होती है वो आपको ये पता नहीं चलेगा कि फिक्सिंग तो हुई है सर, पर कैसे वाली हुई है। जैसे अगर आप किसी पिच पर 250 बनवा दो, दैट इज़ ऑल्सो ए फिक्सिंग। और अगर आप किसी पिच पे 125 बनवा दो, दैट इज़ ऑल्सो ए फिक्सिंग। अब जो लोग इस पर नहीं मानते वो हंसेंगे, वो बोलेंगे भाई तू दोनों चीज़ को फिक्सिंग बोल रहा है। भाई अब एक्सट्रीम में कुछ भी होता है ना, वो फिक्सिंग में नहीं होता है। अब ये ऑस्ट्रेलिया ने आज इनसे 120 नहीं बनने दी है वेस्ट इंडीज से, ऑन अ गुड बैटिंग पिच। और 2 साल पहले करी मैथ्यूज ने अकेले 215 220 चीज़ की हैं ऑस्ट्रेलिया के आगे। तो वो ऐसे ही हो गए थे।
वहाँ तो कोई भी नहीं थी, आज तो चलो इनके पास 4-5 फिर भी थी। और ऐसे मैं एक दो एग्जांपल नहीं है, 350 चेज़ की हैं इंडियन वुमेन ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया ने कितने कैच छोड़े हैं, ठीक है? तो मतलब कहने का ये है कि खैर उन बातों में आप मत जाओ बहुत ज़्यादा, जस्ट फोकस ऑन द मेरिट। पिच रीड करो, प्लेयर्स को रीड करो, मैचअप्स को रीड करो, भाव को समझो, भाव में जाना है। आप सही बैट मारने के बारे में सोचो, सही भाव पे बैट मारने की सोचो। आप पहले से ये डिसाइड करो कि यार ये तो भाव ये कह रहा है, मैं तो गलत साबित हो जाऊंगा, दुनिया मेरे पे हंसेगी, ठीक है? तो आई होप इस ये वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। इस बात को ध्यान रखना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आपके हाथ में मैच फिक्सिंग नहीं है, आपके हाथ में जीतना नहीं है, तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। जब आप ये करोगे तो आपकी जो बैटिंग जर्नी है वो थोड़ी बेटर हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।